हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स की और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें ना कि जो हम घर बनाते हैं तो नींव, तो नंबर सिस्टम हमारा नींव की तरह काम करता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम साथ साथ हम बात करें तो इसको बोलते क्या? संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, अब संख्या पद्धति के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो हम बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं? मैंने ये लिखा, व्हाट इज दिस? नंबर। लेकिन नंबर्स की नॉलेज से पहले हम एक इंपॉर्टेंट नॉलेज लेंगे क्या, कि नंबर्स बनते किससे हैं। अब बोलते हैं किससे बनते हैं नंबर्स? कौन सी बेसिक यूनिट होती है मैथ्स में जिससे हम नंबर्स या संख्या को बनाते हैं? तो उसे बोलते हैं हम डिजिट। तो हमारे पास मैथ्स में कितनी डिजिट्स होती हैं, और चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर बना लो, कोई भी नंबर है, हर नंबर किससे बनेगा? डिजिट से, नंबर से। यानी कि मैथ्स के हम क्या बोले, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? डिजिट। तो सब अगर हमारे पास ये डिजिट ना हो तो हम कोई नंबर नहीं बना सकते। और डिजिट कितनी होती है हमारे पास? 10, which 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All these 10 digits are used for make a number. चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर बना लो, चाहे कितना भी छोटा नंबर बना लो, नंबर किससे बनता है? इनसे। ऐसा नहीं, देखो मैंने लिखा ये नंबर है, ये नंबर किससे बना? डिजिट से बना। Which digit are used? 7, 5 and 6. देखो डिजिट कौन सी यूज हुई है? सिर्फ 3, which 7, 5 and 6. अब इस नंबर में तो हम नंबर कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का। एक डिजिट की रिपीटेशन हो रखी है, ना कि डिजिट रिपीट हो रखी है। कितनी बार आ सकती है डिजिट को? क्या हम 777 को नंबर नहीं बोलते? 777 इज नंबर विच इज 3 डिजिट नंबर। अब नंबर बोलेंगे तो हम हमेशा बोलते हैं 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 इज डिजिट और अ नंबर? विच डिजिट इज और नंबर? 5 इज डिजिट एज वेल एज नंबर। ठीक है, डिजिट और नंबर दोनों है। क्योंकि अगर हम बोले नंबर नंबर है तो कितने डिजिट का है? 1 डिजिट, और 5 डिजिट है। ठीक है, 5 इज 1 डिजिट नंबर विच इज मेड अप ऑफ 5 डिजिट। कौन से डिजिट से बना है? 5 से। क्लियर? अब हम किसकी बात करते हैं? नंबर्स की। हमने नंबर्स के बारे में बात कर ली कि नंबर्स किससे बने? डिजिट से। तो नंबर्स भी तो हमारे टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं? वी हैव मोर नॉलेज अबाउट नंबर। ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप होती है हमारे पास नंबर्स की? अब हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज सीखनी होगी, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? जब हम छोटे थे बचपन में हमें क्या सिखाया गया था? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। हमारे पास एक लाइन होती थी जिसपे हम नंबर्स को क्या करते थे? रिप्रेजेंट। मिड में 0, राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या कोई लिमिट थी? 9। कहां तक? इनफिनिटी। अब लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ, कितने होते थे हमारे पास? इधर -1, -2, -3, -4, -5 लिखते जाओ। क्या लिमिट है? 9। वही माइनस इन्फिनिटी। क्या? माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? अब देखो हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो पहले हम सिंपल नंबर्स की नॉलेज लेते हैं। सब नंबर्स होते हैं, तो नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 2 टाइप्स। नंबर क्या होते हैं? 2 टाइप्स। विच टाइप? कौन सी 2 टाइप होती है नंबर्स की? फर्स्ट होगी हमारी रियल नंबर्स। कौन सी होगी? रियल नंबर्स। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनके बारे में बात करें। रियल तो हमने सारा पढ़ना है बेसिक मैथ में, कॉम्प्लेक्स हमारा क्या आता है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? कौन से होते हैं? विच नंबर विच
कंटेन्स इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है इसके अंदर? इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट मीन्स आयोटा इंक्लूड होता है। आयोटा क्या होता है? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने लग जाए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं आयोटा होता क्या है। एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। क्या मान के चलते हैं? जो हमारे पास वैल्यू नहीं होती। हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इस वैल्यू को, आयोटा वैल्यू गिवन थी, की थी किस वैल्यू को? अंडर रूट माइनस 1 को, बिकॉज रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो माइनस जो 1 था रूट के अंदर उसको क्या बोल दिया? आयोटा। जैसे आपके पास क्या आ जाए? रूट ऑफ 25, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस। लेकिन आ जाए माइनस ऑफ रूट 25, तो हम क्या करते हैं? माइनस 1 इंटू 25, रूट माइनस 1 इंटू 25, तो 25 का रूट 5, और इस रूट 1 को, रूट नेगेटिव 1 को क्या वैल्यू दे दी जाती है? आयोटा। तो यहाँ वैल्यू हो जाती है 5 आयोटा। तो समझ में ये होगा कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स को बस इतना ही छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हम कौन सा टॉपिक करेंगे? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड, अगर मैं कोई नंबर उठा लूं, कोई भी, मैं कैसे बोलूं कि ये रियल नंबर है? कुछ होना चाहिए ना कि मैं उसको रियल नंबर बोलूं। अब देखो, रियल नंबर का और नंबर लाइन का एक कनेक्शन होता है। मेरे को किसी स्टूडेंट ने कोई नंबर उठा के दे दिया, वो बोले मैम क्या ये रियल नंबर है? तो मैं क्या देखूंगी? मैं उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखूंगी। अगर वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, इफ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, दैट इज रियल नंबर। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, विदाउट इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के टाइप हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स के टाइप, मतलब रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल, होल और इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। काफी है? नो, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, ये ठीक है। तो अब हम इन्हीं नंबर्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके। अब हम सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट कौन सा करते हैं? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट नंबर करते हैं। कौन सा? नेचुरल नंबर। नंबर लाइन को कर देते हैं। सबसे पहले कौन सा करेंगे? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होते हैं, हम छोटे, अपने बचपन में हमने नर्सरी केजी क्लास में कौन से सीखे हैं? काउंटिंग सीखते थे। टीचर्स कहां से स्टार्ट होता? 1 2 3 4 5 6 7, हमने काउंटिंग सीखी। यानी कि हम क्या बोले? काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन लिखें तो नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम, नंबर which are starts from 0 to infinity are known as natural number, ठीक है। सॉरी 1 to infinity, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 to infinity, बिकॉज 0 भी हमने इंक्लूड नहीं किया है, इसीलिए नेचुरल बोला गया है। नेचुरल को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। विचार हमें प्रकृति से मिले। प्रकृति क्या मानते हैं? जब हमने मैथ्स पढ़ना शुरू किया, मैथ्स किससे बना है? काउंटिंग हमने कहां तक सीखी है? 1 से स्टार्ट होते थे, सीखते गए, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? नेचुरल नंबर्स। इसके बाद कौन जाएंगे? हमारे सेकंड होल नंबर्स। अब देखो भाई, हमने 0 का यूज करना स्टार्ट किया, फिर हमें बोला गया नहीं, नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते, तो बोला कि 0 कहां जाएगा? सिर्फ याद रखना 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 भी इंक्लूड हो जाए, 0 1 2 3, वही फिर इंफिनिटी तक चले जाओ, 0 to infinity, these number are known as whole number। और होल को क्या बोलेंगे?
पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से शुरू होकर अनंत तक चलें, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं में मतलब काउंटिंग के साथ साथ हमने 0 और मिलाकर उसको पूरा कर दिया, क्लियर। अब क्या एक ऐसा क्वेश्चन उठता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सभी नेचुरल इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? तो यहाँ थोड़ा सा रीजनिंग, अब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। तो एक आपके पास आता है क्वेश्चन, क्या सभी नेचुरल होल है? ठीक है, नेचुरल क्या है? होल। तो अब एक बात बताना, अगर आपको एक रूल बताया गया, हम अंदर से बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर हम बनाते हैं दीज आर नेचुरल, ठीक है, दीज आर होल। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, होल के अंदर मैंने 0 लगाया और नीचे मैं क्या ले गई? नेचुरल नंबर्स को। क्योंकि 0 में सारे नेचुरल नंबर मैं ऐड कर दूं तो ये ग्रुप क्या बन गया मेरा? होल नंबर। बच्चों याद रखना, 0 प्लस नेचुरल होल नंबर बनता है। तो 0 नेचुरल, अब मैंने पूछा है कि एवरी नेचुरल इज अ होल। हम बाहर से अंदर नहीं आ रहे, अंदर से बाहर का नाम ले रहे हैं कि नेचुरल होल है। ऑब्वियसली नेचुरल इज होल, ठीक है, चाहे हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, होल नंबर है। लेकिन अगर हम उल्टा चलें, एवरी होल इज नेचुरल, बेटा ये बिल्कुल गलत हो जाता है। याद रखना, इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि होल इज नेचुरल। देखो बच्चों ये याद रखना कि एवरी होल इज नेचुरल, इसमें हम एक ऐसा नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं जो नेचुरल नहीं है। कौन सा? 0। 0 होल तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। क्यों? देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी, पहले हम एक नंबर पे लेके देखते हैं, 1 को देख दिया, हम 0 को भूल गए चेक करना, हमने 1 को उठाया, 1 इज होल, 1 इज नेचुरल बोथ। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर एक भी एक्सेप्शन मिल जाए, हमें कौन सी मिल गई? 0। 0 क्या है? होल है लेकिन नेचुरल नहीं है, तो एवरी होल इज नॉट ए नेचुरल। क्लियर? अब यहाँ के बाद हम आगे चलते हैं इंटीजर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? अब हम होल नेचुरल इतना नहीं करते जितने हमारे इंटीजर चलते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर या बोले पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। तो ये क्या होते हैं? इंटीजर को मैं बोलूंगी क्या? दोज नंबर विच आर कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट मतलब जो पूरा नंबर हो। अब मैं बोलूं, चलो आप अपने में से एक को ले लो, जब आप 10th में थे, 8th में थे, कोई बच्चा 4th पोजीशन आता है, कोई बच्चा 5th आता है। क्या कोई बच्चा 4.5 पोजीशन पे आ सकता है? नहीं, मतलब फिक्स, ठीक है। अगर हमने मैथ किया था तो अब बेसिक कर रहे हैं तो मैं आपको वहां नहीं लेके जाती, समझ में भी ना आई, वरना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने किया था, ठीक है। चलो यहीं से समझते हैं कि 5th और 4th के बीच में क्या कोई बच्चा 4.5 पोजीशन पे आ सकता है, या किसी बच्चे को 4.5 रोल नंबर दे सकते हैं? नहीं। तो पूर्ण अंक, 2 पूर्ण प्लस अंक, ठीक है, जो एक कंप्लीट नंबर हो, अंकों से बन गया हो, कोई डेसिमल यूज नहीं हुआ। जैसे मैंने डेसिमल यूज कर दिया, 5.5 इज इक्वल टू 5, 5.0 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ कोई डेसिमल यानी कि हाफ वगैरह नहीं है, कंप्लीट नंबर है, तो मींस विच इज कंप्लीट इटसेल्फ, ठीक है, कंप्लीट नंबर हो। तो पूर्णांक कौन से होंगे हमारे? 1, 7, 9, 11, 8, 15 और नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, -3, -8, -6,
पूर्णांक या इंटीजर। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बात करते हैं कि इनमें मैंने नंबर लाइन के ऊपर, देखो नंबर लाइन पे चलते हमने क्या किया, पहले 1 से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड के देखे मैंने खड़े होके कि इन सारे नंबर्स को मैं क्या बोलूंगी, नेचुरल। फिर मैंने थोड़ा सा इधर होके देखा, मैंने देखा 0 है, 0 इंक्लूड हो गया तो मेरे लिए ये होल बन गए। फिर मैंने क्या किया, अपने पास इधर से कौन से नंबर देखे, इधर देखा कि नंबर ऐसे चल रहे हैं, तो इन नंबर्स को भी मैंने क्या बोल दिया, इकट्ठे कर दिए तो ये बन गए इंटीजर। अब 0 भी तो इन्हीं में आ गया, इंटीजर क्या 0 नहीं है? 0 इंटीजर नहीं है क्या? है, 0 इंटीजर है, लेकिन इंटीजर के अब हम पार्ट करें तो 2 पार्ट होते हैं, कौन से? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो 0 से राइट हैंड साइड है नंबर लाइन पे, पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को डिनोट z से करेंगे, तो नेगेटिव को z नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव को z पॉजिटिव। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, 0 इज नेगेटिव और पॉजिटिव। 0 कैसा होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, अगर मैंने 2 इंटीजर लिए -8 एंड +7, तो यहां मैं सिर्फ सिंपल बोलती हूँ, -8 कैसा है? कैसा है? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर विच इज ओड। देखो यहां हम नेगेटिव लगा लेते हैं, लेकिन -8 को क्या बोलेंगे? नेगेटिव ओड इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। लेकिन 0 के लिए ना नेगेटिव यूज करेंगे ना पॉजिटिव, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव। 0 के लिए क्या बोलेंगे? इवन इंटीजर। देखो इंटीजर को भी हम फर्दर पॉजिटिव नेगेटिव में किया, फिर इंटीजर के और पार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पीछे क्या लिखा है, ये क्या लगा दिया, इवन एंड ओड। तो इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर भी होते हैं ना हमारे। ठीक है, ऑड इंटीजर। ठीक है, इवन एंड ऑड इंटीजर्स में से हम 0 को क्या बोलेंगे? 0 इज इवन इंटीजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटीजर्स के कुछ पार्ट्स की। ठीक, तो हम इवन एंड ऑड की बात करते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी डिविजिबिलिटी रूल पे होगी, लेकिन एक डिविजिबिलिटी रूल हमें जब इवन ऑड करना है तो तब करना पड़ेगा कौन सा? 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और उसका रिलेशन क्या है इवन नंबर से, या हम इवन नंबर को 2 तरीके से याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्या हो जाएंगे? इवन एंड ऑड। ठीक है, इन 2 को सिंपली याद रखना। मैथ्स के अंदर जो हमारे नंबर्स होते हैं, एक नंबर उठा लो, नेक्स्ट छोड़ दो, उससे नेक्स्ट उठा लो, मतलब क्या होगा? एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, एक नंबर को मैंने इसमें लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गए? अब इनमें क्या सिमिलरिटी है? इवन की डेफिनेशन क्या देंगे? नंबर्स। देखो डेफिनेशन एक नहीं दे सकते, डेफिनेशन हमारे पास बहुत सारी है, बहुत सारी, ऐसा मतलब कि बहुत सारी मतलब 3-4 हैं, कर सकते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। अब देखो मैंने ये डेफिनेशन तो दे दी, बट एक बात बताओ, मैंने ये नंबर दे दिया, तो इस नंबर को बच्चा 2 से डिवाइड कैसे देखेगा? नहीं। तो हम डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए उसके लिए कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे सिंपल डेफिनेशन इवन ऑड की क्या होती है? हम अपनी 10 डिजिट को 2 ग्रुप में कर दें। 10 डिजिट्स को 2 ग्रुप में कर दें। पहला ग्रुप लेंगे 1 3 5 7 9 and the second group is 2 0 2 4 6 8। 5 डिजिट इधर 5 उधर। अब
अब क्या देखना हमें, कोई भी नंबर दे रखा हो उसका यूनिट प्लेस, यानी कि वंस प्लेस या यूनिट डिजिट बोले तो, यूनिट मतलब वंस प्लेस डिजिट क्या होनी चाहिए अगर इनमें से हो, किनमें से 0 2 4 6 8, क्या हो 0 2 4 6 8, 2 का टेबल 4 ज्यादा कर दो, अगर इनमें से कोई डिजिट दिख रही है तो दैट इज इवन, अदरवाइज 1 3 5 7 9 इनमें से कोई डिजिट है दैट इज ओड, क्लियर, दैट इज ओड, तो इवन ओड का ये क्लियर है। अब यहां से मैंने बोला 2 का डिविजिबिलिटी रूल व्हिच इज आल्सो वेरी इजी, 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर वंस प्लेस या यूनिट डिजिट इन 5 डिजिट में से कोई हो, अगर मैंने बोला दिस नंबर, इस नंबर का यूनिट डिजिट देखिए क्या है 6, तो इनमें से है तो ये 2 से डिविजिबल है, या फिर डायरेक्ट बोल दो इनमें से डिजिट है, देखो चाहे कुछ भी कर लो डिजिट तो देखनी पड़ेगी, 2 से डिविजिबिलिटी के रूल में भी हमें ये 5 डिजिट याद करने हैं, डायरेक्ट याद कर लो, वहां से क्या हो जाता है 0 2 4 6 8 अगर यूनिट प्लेस पे है तो दैट इज इवन, फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहां से ये कर लो, इवन को उससे पहचान लो या उसको ई से पहचान लो, ये बोल सकते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोल सकते हैं, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अब हमारा, अब चाहे उधर से जाओ या उधर से जाओ बात वही आके रुकनी है कि जिसकी यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8, क्लियर, तो हम यही याद रखेंगे कि या तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8, तो वो नंबर इवन भी है और 2 से डिविजिबल भी है, ओड का भी क्लियर है। अब हमारे आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है, और फिर रहेंगे हमारे रैशनल और इरेशनल। मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइम एंड कंपोजिट, रैशनल इरेशनल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गए हैं, इसके बाद सबसे पहले करेंगे प्राइम नंबर की बात। अब हमने क्या किया था, 4th क्लास में फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 2 चीजों की नॉलेज, देखो फैक्टर और मल्टीपल, हमें 2 वर्ड यूज होते हैं हमारे पास, ये 2 वर्ड होते हैं फैक्टर और मल्टीपल। अब देखो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, याद रखना ये 2 नाम हमेशा याद रखना, ये 2 वर्ड्स की नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये HCF और LCM इस चैप्टर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हमने अब तक लेंथी तरीके किए HCF LCM के, हम शॉर्ट तरीके भी करेंगे, लेकिन उनके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हम करते हैं घर में सब्जी बनाते हैं या फिर बेकरी पे केक बनते हैं, केक के लिए इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, ठीक है, केक के लिए क्या बात करते हैं, इंग्रेडिएंट। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं बोलूं केक के फैक्टर्स क्या हैं, देखो फैक्टर कई हमने फैक्टर अफेक्टिंग भी किया है, फैक्टर अफेक्टिंग मतलब उस चीज को क्या क्या फैक्टर होता है, कौन कौन से तत्व, तो हिंदी में बोले तो क्या आगे तत्व, ठीक है, तो हमने केक को बनाने के लिए कौन कौन से तत्व यूज किए हैं, तो ऐसे ही अब देखो फैक्टर रिलेटेड किससे होता है, मल्टीप्लिकेशन, कि ऐसे कौन से नंबर मल्टीप्लाई किए, सुनो ध्यान से, ऐसे कौन से नंबर मल्टीप्लाई किए कि मेरा 84 नंबर आया, 84 नंबर लाना है ना, तो 84 दिस नंबर गेट होता है किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से, 1 की 84 से इंटू करूं तो भी मेरा 84 आ जाएगा, 2 की कर दूं 42, ठीक है, अब मैं कर दूं 4 की 21, ठीक है, अब मैं कर दूं 3 छूट गया, 3 से, ठीक है, अब मैं करती हूँ 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 अब 40, 7 से करके देखते हैं, 7 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 9 10 11 12 12 से हो गया,
तो यहां से इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 2 4 3 6 7 12 14 28 21 42 और 84, ये फैक्टर्स हैं। अब हमने ऐसे फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है, जो इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। याद रखना, जो इस नंबर को डिवाइड कर देंगे वो इसके फैक्टर होंगे, लेकिन किंतु परंतु याद रखना कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बोल देती हूं नहीं, ये नहीं, और 20, ठीक। अब देखो, ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो 420 का ये नंबर क्या हो गया? फैक्टर। लेकिन अगर मैं बोलूं 420 इसका क्या है? मल्टीपल, ठीक है, 420 इसका क्या है? मल्टीपल, ठीक है। याद रखना, जैसे हम बोले, हमने ह्यूमंस में ये रिलेशन है फादर एंड सन, वो उसका फादर है, वो उसका सन है। ये नंबर इसका क्या है? 84 इज अ फैक्टर ऑफ 420, तो 420 इज अ मल्टीपल ऑफ 84। तो ऐसे ही ये सारे नंबर इसके फैक्टर हैं, लेकिन ये इन सब नंबर का क्या है? मल्टीपल, ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल इतना आएगा। अब हम प्राइम कंपोजिट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइम और कंपोजिट क्या होता है? देखो, फैक्टर क्लियर होना चाहिए, तभी हमें प्राइम कंपोजिट समझ में आएगा। अगर मैं किसी नंबर के फैक्टर करती हूँ, अगर मैं किसी नंबर के फैक्टर करती हूँ, उससे पहले एक रूल याद रखना कि 1 is universal factor of every number. 1 is factor of any number, ठीक है। कोई भी नंबर है, 1 उसको डिवाइड कर सकता है। मैंने लिख दिया 427, 1 से करना है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? 427, ठीक है। तो क्या आएगा? 1 एवरी नंबर, 1 is a factor of every number in math, ठीक है। तो 1 तो हर एक नंबर का आएगा ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या करती हूँ कि 32 या मैंने लिया 35, तो वो खुद नंबर भी उस नंबर का हमेशा फैक्टर होएगा, क्योंकि मैं क्या 35 को 35 से डिवाइड कर सकती हूँ, 1 आएगा। 32 को 32 से 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर के फैक्टर ढूंढने चलती हूँ और मेरे को सिर्फ 1 और वो नंबर खुद, क्या 1 और वो नंबर खुद, ये दो फैक्टर मिलते हैं, या मैं लिखूं ओनली 2 फैक्टर, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज प्राइम, ठीक है, दैट इज प्राइम। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है? कंपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? कंपोजिट। मोर देन 2, सिर्फ ये याद रखना, मोर देन 2। अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, कितने? मोर देन 2, चाहे 3 हो, 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो वो कंपोजिट पे चला जाएगा। अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ 2 के फैक्टर्स, 2 1 बस। 3 के फैक्टर्स, 3 1 नहीं हो रहा किसी और से। 4 के फैक्टर्स, 2 1 1 4 2 2 तो फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 2 एंड 4 हो गए ना, 3 फैक्टर्स। तो इसको डायरेक्ट मैं कंपोजिट में रख दूंगी, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। इसमें कौन से आ गए? 1 2 3 5 और इसमें 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 7 इसमें चला जाएगा, 9, ठीक है। और छोटे नंबर्स को तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, जल्दी देख सकते हैं। अब जैसे हम आगे चले जाएंगे, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, क्या उनको प्राइम ऐसे बताएंगे? कितना नंबर से चेक करेंगे, वो भी हम आगे बात करेंगे कि प्राइम को चेक, ये अलग से बात होगी कि हाउ वी चेक अ प्राइम नंबर, कि दैट इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर चेक करने का भी एक रूल है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना एक रूल, ये तो लिखवाई देती हूँ, इवन नंबर कैन नॉट बी प्राइम।
इवन नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या किया था, इवन नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2। चाहे मैं कोई भी नंबर ले लूं, कितना भी बड़ा, ठीक है, वो 2 से डिविजिबल होगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने 84 ले लिया, 84 नहीं है तो पहले लिया था, कोई नया ले लेते हैं, 96, ठीक है। अब हमें पता है 1 और 96 तो फैक्टर होंगे ही होंगे, हमें पता है 1 और वो नंबर खुद 1 एंड इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इससे अलग कोई और आना चाहिए तो वो कंपोजिट में जाएगा, अगर नहीं आता तो दैट इज प्राइम। तो अब ये इवन आ गया, इवन का हमने क्या किया था कि वो 2 से डिविजिबल होते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, मींस दैट 2 is the factor of that number, means that 2 is the factor of that number है, तो इसका फैक्टर 2 भी है। अब यहां से आगे हमें चेक ही नहीं करना, हमें पता है कि इसके 2 फैक्टर थे, तीसरा 2 है, हर इवन नंबर का फैक्टर 2 भी होता है ना, तो इसी रीजन से इवन नंबर कैन नॉट बी प्राइम। लेकिन फिर से वही एक्सेप्शंस क्या होंगी, एक्सेप्शंस क्या, 2 is only one number which is even as well as prime. 2 is only one number which is even as well as prime. तो prime and composite clear, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या रह गया, रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल। देखो हमारे पास सिंपल फॉर्म की क्या, अगर मैंने किसी नंबर को p बाई क्यू, अब हम बात कर रहे हैं रैशनल और इरेशनल की, और इरेशनल। अगर मैं बात करती हूँ p बाई क्यू फॉर्म, तो ये होती क्या है, हम छोटे से बात करते हैं भिन्न, ठीक है, कि जिसको जैसे मैं लिखती हूँ 3/4 7/6, जिसमें क्या होता था, भिन्न की बात करें तो अंश और हर, ठीक है। या फिर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ भी एक रूल हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर या हर, जिसको मैंने यहाँ क्या लिखा है, क्यू, ठीक है। नोमिनेटर को हमने किसे लिखा है, p से, या मैंने बोला अंश को। डिनोमिनेटर को किसे लिखा है, क्यू से। कंडीशन है बेटा कि क्यू नेवर बी इक्वल टू 0, क्यू नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों, देखो बच्चे याद रखना कि अगर हमारा 5/0 ऐसी फॉर्म हम लिखते हैं, हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ी है, ठीक है, तो 5/0 इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, या इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्यू 0 नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ ये लिखा है, क्या क्यू की वैल्यू 1 हो सकती है, एक्सेप्ट 0, कोई भी वैल्यू हो सकती है क्यू की, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट 0 क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है। मैंने लिखा 7/1, 7 के इक्वल होता है, लेकिन है तो ना 7 तो 7/1 लिख सकती है ना, मींस दैट इज रैशनल, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर को क्या बोलेंगे, विच कैन बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, ठीक है, वे नंबर या फिर वे संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर हम बोले those number which can be represented in the form of p/q where q not equal to 0, ठीक है, ये कंडीशन याद रहे। अब हमने ये बात तो की है कि ये फॉर्म आती है, जैसे मैंने लिख दिया 5/7, इस फॉर्म में हमें क्लियर है। अब मैं बोलूं इरेशनल, ठीक है, इरेशनल में क्या करेंगे हम, इरेशनल दूसरे नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, जनरली तो हमने याद कर लिया। अब हमें बोलो कि मैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं, हम कैसे बताएंगे,
क्योंकि जब ये फॉर्म नहीं देंगे तो कौन सी फॉर्म देंगे कि मैं बोलूं कि वो इरेशनल है? कौन से पहचानेंगे? नंबर कहां से आएगा वो? इस फॉर्म का हमने एक रूप और देखा है, हमने छोटी क्लासेस में क्या किया था कि भिन्न से दशमलव में बदलो, यानी कि चेंज इन डेसिमल। किसने? डेसिमल में। तो एक तरह से अगर इरेशनल नंबर को डेसिमल वाले की फॉर्म में अगर हम याद करते तो हमें जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल को जब चेंज करते हैं p by q फॉर्म, तभी तो हमने बोला which can be represent, एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको। मैंने लिखा 7.65, ये क्या हो जाएगा? 765 by 100 p by q फॉर्म हो गई, हमने एक्सप्रेस कर पाए ना। तो ऐसी हमने तो आज तक ऐसे ही किया, लेकिन डांस तो ऐसे भी होगी, 3 बार भी यूज करते हैं, मतलब रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस जिनको हम p by q फॉर्म में ला सकते हैं तो वो रैशनल, और नहीं ला सकते तो रैशनल। ठीक है, तो मैम वो होती कौन सी है जिनको हम नहीं ला सकते? ठीक है, तो पहले हम डेसिमल का डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर आपको डेसिमल का साथ साथ करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, या फिर हम बात करें जिनको बोलते थे शांत। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी आपकी? अशांत। कौन सी? अशांत। ठीक है, देखो हिंदी वालों को भी जल्दी याद आ जाता है, इंग्लिश वालों को भी। टर्मिनेट मतलब रुक गया। ठीक है, शांत मतलब शांत हो गया, रुक जाओ, शांत हो जाओ, तो वो नंबर कहीं पे रुक जाता है, शांत हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मींस अशांत, शांति ही नहीं है उस नंबर को। नॉन टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। दोनों लैंग्वेज में ये ऐसी मुश्किल नहीं है कि हमें याद नहीं होगा। अब टर्मिनेटिंग के एग्जांपल लिए तो 7.65 का 3.14 है, 5.25 है, 2.5 है, मींस दैट आर टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल लो, ऐसे हमने बहुत लिखे हैं, जैसे 5.75 बार, 3.3 बार, 8.1 बार। अब ये बार क्या होते हैं? बार 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 मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, याद रखना। जैसे मैंने ये लिख दिया 5.757575, ये रिपीट होएगा। अब बोलो तो मैम ये रिपीट क्यों हो रहा है? हमें तो नहीं पता चल रहा। जब हम p by q फॉर्म को सॉल्व करते हैं 15 by 2, तो हमारा क्या आएगा? 15 अंदर 2 बार, 2 7 5 7.5। ठीक है, लेकिन अब मैं सॉल्व करती हूँ, 1 मिनट दोबारा करते हैं। 15 2 7 14 1 0। ठीक है, 5 10, क्या आ गया? या मैं क्या लिख सकती हूँ? रिमाइंडर बिकम 0, कहना कहीं जाके 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग का लाना कि रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कभी 0 नहीं आता। अब जहां रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जहां रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो हमारे कैसे हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने अभी बात की 10 by 3, क्या करती हूँ मैं? 10 3 3 9 1। देखो 22 मिनट अब पॉइंट लगा के 0, वही आएगी तो 0 ही, तो क्या चलेगा? 3.3, क्योंकि 9 1 0, कितनी बार कर लो? 1 0। रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिपीटिंग कहां तक चलेगा हमें पता ही नहीं, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं एक बार इन एग्जांपल कर देती हूँ। ये हमने इसके 2 टाइप लिखनी है, कौन सी? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में हमने रिपीटिंग के एग्जांपल लिखे हैं, जैसे 5.7 बार, 3.3 बार,
ये रिपीटिंग है। अब देखो मैं यहाँ लिखती हूँ 5.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब मैं ये लगा, इसका मतलब स्टॉपेबल नहीं है, इनका मतलब जीरो, क्या हमें ऐसा दिख रहा है। इस नंबर को मैं लिखती हूँ 5.737373। ये बॉक्स यानी कि ये बॉक्स हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन उसमें क्या मैं इसको बॉक्स बना दूं? नहीं, फिर ये 0 0 1 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया, फिर 5 का, ऐसे 6 का हो गया, 7 का हो गया। अब जीरो कितनी बढ़ती जा रही है, एक एक बढ़ती जा रही है। कब तक बढ़ेंगे? हमारे पास काउंटिंग ही इंफिनिटी तक, समझ में आया? नो इंफिनिटी। अब देखो इनको मैंने क्या लिखा था, पॉइंट हटा के बाय 100 करके डिवाइड को इनको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमने 9th क्लास में सीखा था। इनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैन बी एक्सप्रेस रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल। लेकिन अब हमने एक डेफिनेशन की थी नॉन टर्मिनेटिंग, एक डेफिनेशन की थी जब रैशनल की, व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन डिवाइड फॉर्म। तो क्यों की थी? क्योंकि जिनको हम ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनको हम p by q में नहीं ला सकते, या ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो क्या हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल। क्लियर? तो ये होती है हमारी टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम के ऑल टाइप्स हो गए, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आगे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नेक्स्ट क्या होगा? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फर्स्ट सेकंड में हमें सिखा दिया गया था प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोल दिया जाता है कि नंबर दे देंगे, उसमें आपकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ऑप्शंस वैसे लगाना है, ठीक है। तो हमें नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए थी, इसलिए हमने नंबर सिस्टम किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे चलेंगे डिविजिबल नंबर। आज के लिए इतना ही, इनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है।